तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का खूबसूरत चैनल पे आप सभी का वेलकम है। मैं सूरज दुबे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके लिए कंटिन्यूसली लेक्चर्स आ रहे हैं और ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही सारे वीडियोस लेक्चर अवेलेबल हैं आपके लेक्चर वाइज में। आपके पूरे चैप्टर के सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में क्या है, अदरवाइज सब कुछ वहां पे क्या है, अवेलेबल है। तो आप लोग जेआर कॉलेज सर्च करके वहां पे हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देख सकते हो, वहां से अपनी स्टडी को ऑन कर सकते हो, जहां पे लेक्चर वाइज हर एक वीडियो आपको दिया गया है। सही बात है। चलिए, अब आज इस सेशन में जो आपके लिए लॉन्च हुआ है टू शॉर्ट सीरीज। अब इसके लिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में गया होगा। सही बात है। अब ये होगा सेकंड चैप्टर। ये वीडियो होगा 11th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि 11th स्टैंडर्ड में है और जिनको कॉमर्स में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अभी अकाउंट्स के सब्जेक्ट में तो मैं हूँ, डोंट वरी, आप लोग अकाउंट्स में आउट ऑफ निकालोगे, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, टेंशन ना लो। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या? मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये पार्ट 1 होगा। टू शॉर्ट सीरीज का ये लॉन्चिंग सीरीज है। 11th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है। मेरा इंस्टा आईडी है, किसी को डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत मुझे मैसेज करो, आपके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। काफी बच्चों के डाउट्स वहां पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चल अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक ऑथर है जो इनका नाम है लुका डी पैकोली। क्या नाम है? लुका डी पैकोली, लुका डी बार्गो पैकोली। ठीक है, अब ये जो थे, इन्होंने एक बुक्स लिखा, कहा कि भाई हम जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बुक कीपिंग में करते हैं, हम जो भी ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट्स में करते हैं, उससे क्या होने चाहिए? दो इफेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो इफेक्ट होने चाहिए। अभी सिंपल सी बात है ना भाई, अगर आप कुछ सामान बेचते हो तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, बदले में सामान तो जाएगा ना, बदले में सामान तो जाना है ना, तो सामान जाएगा तभी तो पैसा आएगा। सही बात है। इस तरीके से अगर आप कुछ सामान परचेस करते हो तो क्या होगा? पैसा जाएगा, सब सामान आएगा। मतलब आपके पास से क्या हो रहा है? दो इफेक्ट हो रहा है ना, कुछ तो जा रहा है, कुछ तो आ रहा है। सिंपल है। तो इस जो सारे चीजें होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दो इफेक्ट। अब इनका कहने का मतलब यही है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसको आपको दो इफेक्ट में क्या करना है? नोट डाउन करना है या रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब जो ये लुका डी बार्गो पैकोली थे, इन्हीं को आप लोग बोल सकते हो फादर्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको किसी ने पूछा कि अकाउंट्स के फादर कौन है, तो आप इजीली बोल सकते हो लुका डी बार्गो पैकोली। ठीक है, ये क्या है? अकाउंट्स के फादर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और हमारे इंडिया में हमेशा नवंबर में इनका फादर्स ऑफ अकाउंट्स का मनाया जाता है 10 नवंबर को, 10 नवंबर 1994 को। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बुक्स लिखा था और हर साल 10 नवंबर को फादर्स ऑफ अकाउंट डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कुछ भी परचेस करते हो, बदले में क्या होगा? सामान आएगा, बट आपके पास से क्या होगा? पैसे जाएगा, क्योंकि फ्री में कोई देने वाला है? नहीं देने वाला है ना। जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपको सामान नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? पैसा जा रहा है बट सामान आ रहा है, मतलब क्या होगा? दो इफेक्ट हो गया। सही बात है। चलो अब यहां पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में क्या हुआ था? सिर्फ एक ही एंट्री जो आ रहा है लिख रहे हम लोग, सिंपल सी बात है, खत्म कर दे रहे। बट इंग्लिश में क्या हो गया कि आपको सिंगल एंट्री भी पढ़ना होगा और डबल एंट्री भी पढ़ना होगा। तो सिंगल एंट्री आप जब लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे 10th चैप्टर में, तो आपको वहां पे देखने मिलेगा सिंगल एंट्री सिस्टम। बट अभी हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम सीखने वाले, जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, हमारे टॉपिक्स में दिया हुआ है, हम इसको कवर करने वाले। ठीक है, यहां समझ में आ गया आपको? अब इसको सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप अकाउंट्स को क्लासिफाई कैसे करोगे। कौन सा अकाउंट क्या होता है, कौन सा अकाउंट क्या होता है, ये कैसे समझोगे आप? तो इस देखते हैं हम लोग। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास दो अकाउंट होगा, एक होगा पर्सनल अकाउंट, क्या होगा? एक होगा हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा होगा हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। क्या होगा? इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, ठीक है। अब पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? पर्सनल अकाउंट मतलब
एक पर्सनल अकाउंट मतलब एक खुद का अकाउंट, ठीक है। अब खुद का अकाउंट कौन बनाएगा भाई? एक ऑनर बनाएगा, एक प्रोप्राइटर बनाएगा, एक बिजनेस का मालिक बनाएगा, सही बात है। अब इस पर्सनल अकाउंट में भी भाई थ्री टाइप से क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहला ये होता है, इसी को कहते हैं नेशनल पर्सनल अकाउंट। अब ऐसा अकाउंट जो नेचुरल है, जिसको नेचर ने नाम दिया है, जैसे कि मेरा नाम सूरज है, आपका नाम सीता, गीता, मीता, जो भी ले लो। आपको क्या हुआ? नेचर ने नाम दिया ना कि आप क्या हो? आप सूरज हो। आप कौन हो? आप सीता हो। आप कौन हो? आप गीता हो। मतलब किसी भी पर्सन को जो एक नेचर नाम दे रहा है, एक नेचुरल घर के लोग नाम दे रहे, कोई किसी का बर्थ होता है तो बर्थ होते उसका नाम होता है क्या? नहीं। नाम कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। हमारा नेचर, हमारी इन्वायरमेंट डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करता है ना, सही बात है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका पर्सनल नाम हो, जो एक इंडिविजुअल हो, क्या हो? इंडिविजुअल हो। एग्जाम्पल, सूरज अकाउंट, ठीक है, प्रीति अकाउंट, ठीक है, प्रिया अकाउंट। मतलब किसी भी पर्सन का अगर नाम होगा तो उसे बोलेंगे नेशनल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में जो सेकंड नाम है वो है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिसको लॉ ने नाम दिया है, ऐसा अकाउंट जिसको लॉ ने नाम दिया है, जो लॉ से खुद की पहचान बना रहा है। एग्जाम्पल, आपका स्कूल, अभी आपका स्कूल अगर कुछ भी होगा, सपोज मुंबई यूनिवर्सिटी है तो उसका भी तो एक नाम है ना, उसको लॉ ने नाम दिया है, मुंबई यूनिवर्सिटी। आपका स्कूल होगा आदर्श विद्यालय, चिराग विद्यालय, टीवीएम, जो भी आपके स्कूल का एक नाम होगा वो क्या है? एक लॉ से डिसाइड किया गया हुआ है। तो ऐसा जिसका नाम लॉ ने डिसाइड किया है, जिसको नाम लॉ ने दिया है, उसी को बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सपोज आपके स्कूल का नाम कुछ भी हो तो मैं यहाँ पे XYZ लिखता हूं। आपके स्कूल का नाम जो भी हो वो आप लिख सकते हो। अब सपोज मेरे स्कूल का नाम है आदर्श विद्यालय तो मैं बोलूंगा आदर्श विद्यालय अकाउंट। क्या बोलूंगा? आदर्श विद्यालय अकाउंट, ठीक है। फिर ले लो आप बैंक का नाम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जिसको एक लॉ ने नाम दिया है, जिसको एक लॉ ने नाम दिया है, ऐसे लॉ को बोलते हो आप आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलोगे, जिसको लॉ ने नाम दिया। सब एग्जांपल, आपके स्कूल के नाम होंगे, आपके बैंक्स के नाम होंगे, किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम होंगे, किसी कंपनीज के नाम होंगे, डीसी, जेएसडब्ल्यू, विराज, जिंदल, ये सारे चीज को कौन लॉ ने नाम दिया ना? लॉ ने नाम दिया ना भाई, सब रजिस्टर होता है ना, सही बात है। तो इसको बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं यहां पे लिखता हूं, थर्ड है यहां पे लिखता हूं, इसी का जो थर्ड पार्ट है ये इधर, ठीक है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है? किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मैं 2014 में पढ़ रहा हूं, अब 2014 में मुझे कितने फीस भरना है, 2014 में मुझे कितने फीस भरना है, 10 महीने का फीस भरना है सपोज। तो इस 10 महीने का मैं जोड़ के एक साथ ही लिखूंगा, एक ही साथ में क्या करूंगा? रिप्रेजेंट करूंगा। क्या करूंगा? रिप्रेजेंट करूंगा। एग्जाम्पल, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग होंगे, जो भी आपके प्रीपेड चीजें होंगे, सपोज एक साल चलता है हमारा बिजनेस। अब एक साल में सपोज मेरे पास एक लड़का काम कर रहा है जिसका नाम है रॉय, रॉय मेरे पास ऐसा काम करता है एंड मेरे पास काम कर रहा है। अब रॉय को मुझे क्या करना है? सैलरी देना है। अब हो सकता है कि मैं एक साल में रॉय को 8 महीने का सैलरी दे दूं, 4 महीने का बचा है, तो 4 महीने का आउटस्टैंडिंग है ना, तो मैं बार बार उसका नाम लिखूंगा क्या? रॉय अकाउंट, रॉय अकाउंट नहीं, तो मैं क्या करूंगा? सबको कैलकुलेशन करूंगा और एक ही बार में क्या करूंगा? रिप्रेजेंट करूंगा।
मतलब चारों महीने का अमाउंट जोड़ के एक साथ इसको क्या करूंगा, लिख दूंगा, तो उसको बोलोगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोलोगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके अंदर आपका आ सकता है एग्जांपल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा आपको देना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद में आपको आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपने पहले से ऑलरेडी पेड करके रखा है, जो आपने पहले से ही ऑलरेडी पेड करके रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने आपने पहले से दे दिया तो आप रिकॉर्ड करोगे ना भाई, मैंने इसको पहले से दे दिया है, आगे मुझे काटना है भाई, मैं फ्री में क्यों दूं, किस रीजन से दूं, क्या तकलीफ है, सही बात है। इस तरीके से क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आया। सबसे पहले कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 होगा, नेशनल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। नेशनल मतलब किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम, इज कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल पर्सनल अकाउंट। सेकंड है आर्टिफिशियल, जिसको एक लॉन्डर नाम दिया है, एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, अपने स्कूल्स के नाम, अपने कॉर्पोरेशन के नाम, ये सारी चीजें। थर्ड इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। सपोज मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा, कुछ भी प्रीपेड होगा, उसको मैं क्या करूंगा, एक साथ कैलकुलेशन करके उसको एक प्रॉपर तरीके से हमारे अकाउंट्स में मेंशन करूंगा, इस कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चल, और सेकंड होता है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। अब हमारे इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, 2 अकाउंट होगा। क्या होगा, 2 अकाउंट होगा। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको समझते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट, क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। अभी इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, देखो इम्पर्सनल अकाउंट में भी क्या होता है, 2 पार्ट्स होता है। क्या होता है, 2 पार्ट होता है। फर्स्ट इज आपके लिए होगा रियल अकाउंट, और सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा, रियल अकाउंट। ठीक है, और एक होगा आपके लिए नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, अब रियल अकाउंट मतलब हमारे कैश से, हमारे असेट से रिलाइज, हमारे असेट, हमारी प्रॉपर्टी से जो भी अकाउंट होगा उसको बोलोगे रियल अकाउंट। जो भी हमारे असेट से ट्रांजैक्शन होगा इस कॉल्ड एज अ रियल अकाउंट। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, रियल अकाउंट को आप एक तरीके से बोल सकते हो टेंजिबल असेट्स, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज ये बॉटल मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है, सपोज ये बॉटल की मेरी फैक्ट्री है, तो ये बॉटल मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए बॉटल मेरे लिए प्रॉपर्टी होगा। अब जब ये मेरे लिए प्रॉपर्टी, मेरे लिए असेट्स है ना, मेरा बॉटल मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बॉटल असेट्स है, इस बॉटल को मैं देख सकता हूं, आपकी तरफ फेंक सकता हूं। ठीक है, इस बॉटल को मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो इसको बोलोगे टेंजिबल असेट। क्या बोलोगे, टेंजिबल असेट, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इसका एज अ टेंजिबल असेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएंगे, देखो रियल अकाउंट में सपोज आपका कोई भी कुछ भी होगा, प्रोडक्ट, स्टॉक, कंप्यूटर अकाउंट ले लो, कंप्यूटर आपके लिए क्या होगा, एसेट्स होगा, आपका प्रॉपर्टी होगा, कैश, मतलब ऐसा चीज जो आपको हमेशा काम देगा, जो आपको हमेशा काम देगा। आपने अगर कंप्यूटर एक बार परचेस किया तो क्या एक ही साल चलने वाला है क्या, नहीं, 10 साल चल सकता है, 20 साल चल सकता है, हो सकता है कि 50 साल भी चल जाए, होता है ना। तो ये सबको असेट से बोलोगे ना, क्योंकि आपके लिए प्रॉपर्टी है ना भाई, आपने एक बार परचेस किया, आपको हमेशा क्या होगा, वो चीजें काम आने वाली है। सही बात है। अगर सपोज मेरा घर है, अब मैंने अगर घर लिया तो क्या वो घर एक ही साल चलने वाला है क्या, नहीं ना, वो घर तो चलेगा ना हमेशा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये सब मेरे लिए क्या हो गए, ये सब मेरे लिए असेट्स हो गए, मेरे लिए क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए। क्लियर है, सही बात है। चल, देन कैश अकाउंट, अरे कैश आज मेरे पास है ना भाई, आज है कैश, कल हो सकता है ये कैश डबल हो जाए, कैश तो कोई जाने वाला नहीं है ना, कैश तो हमेशा क्या होगा, काम ही आएगा। सही बात है, तो कैश ही मेरे लिए क्या होगा, प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, थर्ड एक ले लो आप लोग मशीनरी अकाउंट। अगर आपने एक बार मशीनरी परचेस किया तो क्या 1 महीना चलने वाला है, 1 साल, अरे पूरे 10 साल, पूरे 5 साल, पूरे 20 साल, लंबे टाइम तक चलता है। एक बार खर्चा, लंबे टाइम तक उसका फायदा। सही बात है। चलो, तो इस तरीके से क्या होगा, रियल अकाउंट। अभी सेकंड जो है आपके लिए वो है नॉमिनल अकाउंट। अब इसको आप लोग बोल सकते हो इंटेंजिबल। रियल अकाउंट में भी आपके लिए असेट्स में भी 2 चीजें होते हैं, असेट्स में भी क्या होते हैं, 2 चीजें होते हैं।
ये हो गया, मैंने बात की थी टेंजिबल एसेट्स की, जिसको आप कंप्यूटर को छू सकते हो, देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कैश को आप देख सकते हो, छू सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मशीनरी को आप देख सकते हो, छू सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सेकंड होता है आपके लिए इंटेंजिबल। इनटेंजिबल, ठीक है। ये जो था वो टेंजिबल था, ये जो था वो टेंजिबल अकाउंट था। क्या था, मैं वहां पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो, ये जो है वो टेंजिबल रियल अकाउंट है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरा जो होगा वो आपके लिए होगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो प्रकार के होते हैं। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, असेट्स, आपके असेट से लेन देन, आपके असेट, आपके प्रॉपर्टी से जो भी होगा वो रियल अकाउंट में आता है, सही बात है। अब यहाँ पे एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब आप छू सकते हो, देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इनटेंजिबल मतलब आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे कि गुडविल का नाम, अभी जो मार्क, गुडविल का मतलब क्या होता है, किसी भी फर्म का रेपुटेशन, किसी भी फर्म का गुडविल, मार्केट में क्या रेपुटेशन है उसकी, मार्केट में उसका बोलते ना व्यवहार क्या है, चर्चा क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो इसको बोलते हैं गुडविल। अभी गुडविल क्या आप देख सकते हो, क्या आप छू सकते हो नहीं, बट आप फील कर सकते हो ना, भाई मेरे मार्केट का नाम अच्छा है, इसके लिए मेरा क्या हो रहा है, माल बिक रहा है। मेरे मार्केट का नाम अच्छा है, इसके लिए क्या हो रहा है, माल बिक रहा है, सही बात है। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, गुडविल अकाउंट, जैसे कि मार्केट का रेपुटेशन, उसको बोलते हो गुडविल, ठीक है। सेकंड आएगा आपका पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट, किसी का बदनाम आप दे रहे हो तो पेटेंट चार्ज करोगे। थर्ड है आपका कॉपीराइट्स, क्या है, कॉपीराइट्स अकाउंट। कॉपीराइट का मतलब क्या, सपोज डोमिनोज, क्या है, डोमिनोज। अब एक नॉर्मल बंदा, अगर मैं पिज्जा को सेल करूं तो हो सके मेरे पास से क्या होंगे, 10 से 15 पिज्जा क्या होंगे, बिकेंगे, उससे ज्यादा नहीं बिकेंगे। बट डोमिनोज, आपको पता है कि पिज्जा के लिए सबसे बेस्ट क्या है, डोमिनोज है। अगर किसी को पिज्जा खाना है तो वो कहां पे जाएगा, डोमिनोज में जाएगा, क्योंकि डोमिनोज ने अपना गुडविल इतने अच्छे से बनाया है। अगर मैं एक पिज्जा का शॉप चला रहा हूं, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है, बट मेरा पिज्जा नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे पास डोमिनोज का ब्रांड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डोमिनोज के पास जाऊंगा, उसको कुछ पैसे पे करूंगा और उसके बदले में उसका नाम उठाऊंगा। क्या करूंगा, सिर्फ नाम उठाऊंगा, डोमिनोज का बोर्ड लगाऊंगा अपने शॉप के बाहर और क्या करूंगा, पिज्जा बेचना चालू कर दूंगा। हो सकता है कि डोमिनोज के बोर्ड के पहले मेरे पास क्या हो रहा है, सिर्फ 10 पिज्जा सेल हो रहे, बट डोमिनोज के बोर्ड लगने के बाद ही तक लाइन लग जाए और सेल होना चालू हो जाए, तो इसको बोलते हो कॉपीराइट। मतलब किसी का कॉपीराइट, किसी का देख के वही काम कर रहे हो, किसी का ले रहे हो आप। डोमिनोज ने अपना अच्छा खासा गुडविल बनाया, उसका नाम यूज करके आप क्या कर रहे हो, अपना सेल्स को बढ़ा रहे हो, सही बात है। चलो, तो इसको बोलते हैं रियल अकाउंट, मतलब आपका कैश अकाउंट, आपका प्रॉपर्टी का अकाउंट, जो भी आपका असेट्स होगा उसको बोल असेट्स अकाउंट। जो भी आपका प्रॉपर्टी होगा वो सब कहां पे आएंगे, आपके रियल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट एक ही बात बोलता है कि भाई जितने भी आपके एक्सपेंस और लॉस होंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, और जितना भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होगा, क्या होगा, इनकम्स एंड गेन्स होगा। नॉमिनल का यहाँ पे क्या है, दो अकाउंट है, एक है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। दूसरा क्या है, इनकम एंड गेन्स, क्या है, इनकम एंड गेन्स। मतलब जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो सब कहां पे आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। जितना भी आपके लिए इनकम और आपके फायदे की चीजें होंगी, जो भी पैसा आपके पास आएगा इनकम के रूप में, वो कहां पे आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे दूं, चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। चलो, सबसे पहले लो परचेज अकाउंट। सपोज आपने कुछ परचेस किया, अगर सपोज आप ये बॉटल को परचेस करना चाहते हो, तो जब मैं बॉटल को परचेस करूंगा तो बॉटल तो मेरे पास आएगा, बट मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा ना। तो पैसा जा रहा है तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, क्योंकि पैसा दे रहा हूं मतलब मेरे पास खर्चा है। अब खर्चे वाली चीज कहाँ होंगे, नॉमिनल में आएंगे, तो इसको बोलोगे एक्सपेंसेस, क्या बोलोगे, एक्सपेंसेस। चलो, सेकंड ले लो आप लोग, एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब एक बात बताओ मुझे कि जो एडवर्टाइजमेंट है उससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मिलने वाला है? नहीं। क्या होगा, आप अपने सेल्स को क्या करोगे, बढ़ाओगे। सपोज ये पानी की बिस्लेरी की मेरी शॉप है। अब ये बिस्लेरी कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एडवर्टाइजमेंट करूंगा, इस प्रोडक्ट का क्या करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। अब प्रचार करने से मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ आने वाला है? नहीं, बट हो सकता है कि मेरा सेल्स बढ़ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मेरे को क्या लगेंगे, पैसे की नीड्स लगेगी, कुछ खर्चा होगा। तो खर्चा होगा तो मेरे लिए क्या है, वो लॉस है ना भाई। एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, हो सकता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट से मुझे फर्क पड़े, हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट से मुझे फर्क ना पड़े, दोनों चीजें ना, हो सकता है ना भाई। हो सकता है किसी को मेरी प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है, हो सकता है किसी को मेरा प्रोडक्ट भी पसंद ही नहीं है, तो वो परचेज नहीं करता हो। बट मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मेरे लिए लॉस है, मगर हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट से मुझे फायदा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, मेरे लिए लॉस है। तो जो भी लॉस होगा वो कहां पे आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। फिर इनकम्स एंड गेन्स की मैं बात करूं, सपोज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। देखो, जब आप बैंक में एफडी करते हो, जब आप बैंक में सपोज आपने एफडी नहीं की होगी, अगर करते रहोगे तो आपको पता होगा, जब आप बैंक में एफडी करते हो तो एफडी पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट में आपको तो एक्स्ट्रा इनकम है ना। अगर आपने ₹1,00,000 दिया, आपको 7% भी इंटरेस्ट मिला, तो आपको कितना मिलेगा, 1,07,000 मिलेगा। तो जो 7,000 है आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा ना, आपके लिए इनकम एंड गेन्स होगा। तो सब कहां पे जाएगा, हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सेकंड एक लेता हूं आपके लिए एग्जांपल, सेल्स अकाउंट का। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की मेरी फैक्ट्री है। अब ये बॉटल क्या कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। अब सेल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। सही बात है। तो सब कहां पे जाएंगे, आपके नॉमिनल में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के, कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, नेशनल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 कंफर्म, क्लियर। अब इम्पर्सनल में क्या, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल मतलब क्या, जो भी मेरे एसेट्स होंगे, जो भी मेरे प्रॉपर्टी होंगे, कैश, मशीनरी, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, स्टॉक, ये सब सारे कहां पे आएंगे, मेरे रियल अकाउंट में। नॉमिनल क्या बोलता है, जितने भी आपके एक्सपेंस और लॉस होंगे और जितने भी आपके इनकम्स और गेन्स होंगे, वो आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है, नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। चलो अब इसका रूल देखेंगे। अब इन सारों का हम लोग क्या करेंगे, रूल देखेंगे, जिसको आप लोग बोलोगे गोल्डन रूल। क्या बोलोगे, गोल्डन रूल्स। क्योंकि इस रूल पे ही क्या है, पूरा आपका अकाउंट क्या है, बेस है। गोल्डन रूल्स के ऊपर पूरा आपका अकाउंट क्या है, बेस है। चलो सबसे पहले मैं आपको बताया कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। सेकंड आपके लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। थर्ड आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। अब मुझे बताओ कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या आपको पता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पहले हम लोग लिख लेंगे, बाद में समझेंगे। चलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब सपोज यहां पे देखो, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब ए क्या कर रहा है, इसको गुड्स दे रहा है। क्या कर रहा है, ए बी को गुड्स दे रहा है। तो बी कौन हो गया, रिसीवर। तो इस बी का नाम कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ए व्यक्ति बी को गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो पर्सनल अकाउंट यही बोलता है कि जो रिसीव कर रहा है उसका नाम कहां पे आएगा, डेबिट साइड, और जो दे रहा है उसका नाम आएगा क्रेडिट साइड। जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम आएगा क्रेडिट साइड, और जो उसको रिसीव कर रहा है उसको बोलोगे डेबिट साइड। उसका नाम कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। सपोज ये ए क्या कर रहा है, एक गुड्स को दे रहा है, तो ये क्या हो गया, गिवर हो गया। ये क्या हो गया, गिवर। तो जो ए का नाम है वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब जो ये बी है, ये बी को क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है ना। तो गुड्स मिल रहा है, तो गुड्स क्या हो गया, बी के लिए क्या हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि बी क्या कर रहा है, गुड्स को
रिसीव कर रहा है, तो बी का नाम कहां पे आएगा, बी का नाम आएगा डेबिट साइड। क्या होगा, बी का नाम आएगा डेबिट साइड। तो हमारा पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। याद रहेगा कि जो रिसीव कर रहा है उसका नाम आएगा डेबिट साइड में, और जो दे रहा है उसका नाम आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, आगे समझोगे तो समझ गए, तुम लोग नॉर्मल है इतना समझ लो, आगे और आपको अच्छे से डीप पे समझ में आएगा, टेंशन ना लो। फिर सेकंड क्या है, रियल अकाउंट, जो हमारा कैश अकाउंट, इसको आप लोग बोलते हो कैश अकाउंट। क्या बोलोगे, जिसको आप लोग बोल सकते हो कैश अकाउंट। ठीक है, मैं ऐसा लिख लूं, एक सेकंड, रियल अकाउंट। ठीक है, अब रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वास कम्स इन क्रेडिट वास गोज आउट। क्या बोलेगा, डेबिट वाज कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। आपको पता है आपके अकाउंट में क्या होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या हो रहा है, आ रहा है। क्रेडिट मतलब क्या हो रहा है, जा रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगा। तो रियल अकाउंट ये बोलता है कि भाई जो भी गुड्स हमारे यहाँ पे, जो भी स्टॉक हमारे पास, जो भी कैश हमारे पास, जो भी हमारे पास असेट्स आएंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, और जो भी हमारे पास से जाएगा उसको रिकॉर्ड करोगे आप लोग क्रेडिट साइड। सपोज एग्जाम्पल, परचेज मशीनरी। अबे मशीनरी परचेस किया तो आपके पास क्या आएगा, मशीनरी आएगा ना। मशीनरी आएगा तो बदले में क्या जाएगा, पैसा जाएगा ना। तो पैसा जाएगा, तो पैसा भी तो कैश तो मेरे लिए क्या है भाई, कैश जा रहा है तो कैश भी तो मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट ही है ना। कैश भी मेरे लिए असेट्स ही है ना, प्रॉपर्टी है ना। बट यहाँ पे क्या बोला है कि जो आ रहा है वो डेबिट साइड, जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड। डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो मशीनरी हमारे पास आ रहा है, तो मशीनरी का नाम कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश का नाम कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सही बात है, क्लियर। चलो अभी लास्ट वन क्या बोला है, लास्ट वन है आपके लिए नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब इसके लिए क्या है, डेबिट, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब कि डेबिट साइड में जितने भी आपके लिए एक्सपेंस होंगे, जितने भी आपके लिए लॉस होगा, जितने भी आपके लिए कर्जे वाली चीजें भी आपका खर्चा होगा, जहां से आपको लॉस हो, जहां से आपका पैसा आपके पास से जाए, वो सारे चीज कहां पर रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड में। कौन से अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, और जो भी आपके लिए फायदा होगा, सपोज आपके लिए इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ आप सेल्स करो उसके बदले में पैसा आ रहा है, तो ये सारे कहां पर जाएंगे, आपके क्रेडिट साइड में। क्योंकि बोला गया ये क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या बोला है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आया, क्लियर है, यहां तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सम स्टार्ट करेंगे। उस सम में आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे, दो मेथड होंगे। क्या होंगे, दो मेथड होंगे, एक होगा ट्रेडिशनल, एक होगा मॉडर्न अप्रोच। एक होगा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होगा मॉडर्न अप्रोच। तो पहले हम लोग जो करने वाले वो होगा ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बाद क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच भी क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच होगा। तो यहां पे मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मेट बना के रखा है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, टू एस्पेक्ट, इफेक्ट। टू एस्पेक्ट क्या, यहाँ पे दो इफेक्ट होंगे, वो अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करेंगे, फिर कौन सा रूल्स है वो, फिर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा वो भी। ठीक है, चलो तो 2 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, जो गला दुखने लगा, कंटिन्यूसली बोलना भी एक हार्मफुल हो जाता है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो। 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। तब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
यहाँ क्या बोला है, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000। कमेंस का मतलब होता है कि कुछ भी बिजनेस चालू करना। बिजनेस चालू करते वक्त जो पैसा आप बिजनेस में डाल रहे हो उसको बोलोगे कमेंस, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है, क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के, आपके 11 के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 27 पे आप जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कितने से, 90,000 से। तो यहाँ पे दो चीजें क्या हो रही है, दो चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे देखो बिजनेस जब आप चालू करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है ना, किसका आ रहा है, कैपिटल आपके प्रोप्राइटर का आ रहा है, क्योंकि बिजनेस चालू करते वक्त पैसा क्या होता है, आता है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो लिखता हूं मैं, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, कैश कम्स इन, क्या, कैश कम्स इन। क्या हुआ, बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। बट कैश कहां से आ रहा है, जब भी कोई बिजनेस चालू करेगा तो पैसा कौन देता है, पैसा ऑनर देता है ना, पैसा तो ऑनर लगाता है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑनर कौन होगा, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर इज गिवन कैपिटल, क्या, कैपिटल। वो प्रोप्राइटर क्या दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है, पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। प्रोप्राइटर इज गिवन कैपिटल। आप बिजनेस चालू कर रहे हो, फर्म में क्या हो रहा है, पैसे आ रहा है, ठीक है, पैसे कहां से आ रहे, प्रोप्राइटर दे रहा है, बिजनेस का ऑनर दे रहा है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट मालूम पड़ गया मुझे कि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, प्रोप्राइटर के पास से आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला, अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, आप सभी को पता है कि कैश हमारे रियल अकाउंट है ना। कैश क्या है, तो बोले कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे कैश है। तो कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है ना। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। जिस टाइम पे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उस टाइम पे जो भी ऑनर पैसा देता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट दूसरा होगा, कैपिटल अकाउंट। पहला तो हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया आपके लिए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं दो। फर्म में पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, प्रोप्राइटर के पास से आ रहा है। कौन कौन सा अकाउंट, यहाँ पे कैश आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर का क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। ये दो अकाउंट्स क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। अब हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि भाई ये कौन सा अकाउंट है। आपको पता है ना, कैश अकाउंट मेरे लिए क्या है, असेट्स है ना। तो असेट्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है ना, असेट्स रियल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल, अभी कैपिटल कौन देगा, अरे सिंपल सी बात है ना, कैपिटल कौन देता है, कैपिटल एक पर्सन देगा ना, एक ऑनर देगा ना। तो ऑनर किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि कोई व्यक्ति देगा ना। सपोज अगर बिजनेस का मालिक सूरज है तो पैसा कौन देगा, सूरज देगा ना। तो सूरज क्या है, इंडिविजुअल है, पर्सनल अकाउंट होगा ना सूरज, क्योंकि सूरज तो पर्सनल अकाउंट है। सिंपल सी बात है, ये भी कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट। अगर मेरा फर्म है, मैं फर्म चालू कर रहा हूँ, फर्म में पैसा दे रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट में आ गया ना, क्योंकि मैं तो पर्सन हूँ, मैं तो फर्म में पैसा दे रहा हूँ। सही बात है, चलो। अब यहाँ पे क्या बोला है, रूल्स अप्लाइड। अभी रूल्स अप्लाइड क्या बोला गया, आपको बोला गया देखिए, रियल अकाउंट में क्या बोला था, मैंने आपको बताया था पहले ही। रियल अकाउंट में क्या बोला था, रियल अकाउंट देखो, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है। डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, याद करना है आपको मेरे साथ में। अब डेबिट वाज कम्स इन, तो रियल अकाउंट क्या बोला है, रियल अकाउंट क्या, यहाँ पर रियल अकाउंट कहाँ पे, डेबिट साइड में है ना, ऊपर है ना। तो क्या बोलेगा, डेबिट वाज कम्स इन, क्या बोलेगा, डेबिट वाज कम्स इन। पर्सनल अकाउंट क्या बोला है, क्रेडिट साइड में एक होता है डेबिट ऊपर का, नीचे वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। अब ये पर्सनल अकाउंट में बोला गया है ना, क्या बोला गया था, आपको रूल याद होगा ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या हो रहा है, गिवर है ना, पैसा दे रहा है ना, तो देने वाला क्या हो गया, क्रेडिट हो गया ना। यहाँ पे क्या बोलोगे, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। यहाँ पे डेबिट वाज कम्स इन, क्योंकि डेबिट में होता है ना कैश, कैश यहाँ पे डेबिट में है ना। क्रेडिट में क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट वाला बोलता है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैंने कहा क्रेडिट द गिवर, खत्म। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, कैश अकाउंट डेबिट होगा ना, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा,
ये कैश अकाउंट का फॉर रूल है ना हमारा, ये कैश अकाउंट। क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ पे डैश, यहाँ पे क्या आएगा, अकाउंट टू बी क्रेडिट, तो कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से क्या होगा, ये खत्म हो गया, समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो सेकेंड क्या है, डिपोजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹9,000, डिपोजिटेड ठीक है। अब यहाँ पे डिपोजिट कैश इनटू द देना बैंक ऑफ 9,000। अभी आप अगर पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा ना, पैसा रिसीवर कौन होगा, देना बैंक होगी, क्योंकि पैसा किसके पास जा रहा है, देना बैंक के पास जा रहा है। अगर आप पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हो आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। अब पैसा किसके पास जाएगा, पैसा एक देना बैंक के पास जाएगा। देना बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। देना बैंक मेरे लिए क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि देना बैंक को एक लॉन नाम दिया है ना, देना बैंक को एक लॉन नाम दिया है, तो मेरे लिए क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसीवर कौन होगा, यहाँ पे हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हम लोग क्या हो गया, क्रेडिट। मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे रिसीवर कौन होगा, देना बैंक। यहाँ पे रिसीवर कौन होगा, देना बैंक रिसीवर होगा। हेलो हेलो, क्लासेस में हूँ। चलो तो यहाँ पे क्या सीन है, देखो, देना बैंक इज द रिसीवर, क्या हो गया, देना बैंक किस रिसीवर, क्योंकि देना बैंक क्या कर रहा है, पैसे को रिसीव कर रहा है, देना बैंक पैसे को रिसीव कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास से क्या होगा, कैश जा रहा है कि आ रहा है, कैश जाएगा ना, तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, कैश इज गोज आउट, कैश गोज आउट, क्या हो गया, कैश गोज आउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो हो रहा है देना बैंक अकाउंट, देना बैंक अकाउंट, दूसरा क्या हो रहा है आपके लिए, कैश अकाउंट, क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है। ठीक है, इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर देना बैंक ये क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल है ना भाई, लॉन ने नाम दिया है ना, भले से ये पर्सनल अकाउंट है बट लॉन ने नाम दिया तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में ही आता है ना, पर्सनल अकाउंट में आता है क्या क्या, नेशनल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट में आएगा ना ये, क्योंकि देना बैंक है, इसको लॉ ने नाम दिया भाई, तो ये क्या हो गया मेरे लिए पर्सनल अकाउंट। कैश कहाँ जाएगा, कैश तो रियल में जाएगा, क्योंकि कैश मेरे लिए क्या है, असेट्स है, प्रॉपर्टी है, तो कहाँ पे जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। तो सेकेंड इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट है, क्या है, डेबिट है, तो इसका रूल बोलेगा डेबिट द रिसीवर, क्या बोलेगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, रियल अकाउंट का क्या बोलता है रूल, डेबिट वाज कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट। तो रियल अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो क्या होगा, क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, डेबिट वाज कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट वाज गोज आउट, खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे अकाउंट डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट साइड में क्या हो रहा है, पर्सनल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट में क्या होगा, देना बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, देना बैंक ना, डेबिट क्या होगा, देना बैंक, कि देना बैंक को पैसा मिल रहा है, देना बैंक रिसीव कर रहा है, तो देना बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा, कैश जा रहा है ना हमारे पास से, तो क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे डेबिट क्या होगा, अकाउंट टू बी डेबिट, मतलब पैसा किसके पास जा रहा है, रिसीवर कौन है, देना बैंक है ना, तो देना बैंक डेबिट कर रहा है ना पैसा
हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा, तो क्रेडिट में क्या होगा, कैश इज गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आ रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500। अब यहां पे देखो, अगर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है तो इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग। कुछ भी अगर फर्म में से पर्सनल यूज के लिए पैसा जा रहा है तो उसी को आप लोग क्या बोलोगे, ड्रॉइंग बोलोगे। क्या बोलोगे, ड्रॉइंग बोलोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्म में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, अरे फर्म से पैसा क्या होगा, जाएगा ना। तो पैसा कौन लेगा, प्रोप्राइटर लेगा ना, क्योंकि फर्म में से अगर कुछ भी पैसा कोई भी प्रोप्राइटर या ऑनर फॉर द पर्सनल यूज के लिए निकालता है, जैसे कि आपके बच्चे के स्कूल फी भरने के लिए, आपका लाइट बिल भरने के लिए, ऐसे कुछ खर्चे के लिए निकालता है, तो उसी को बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, पैसा कौन ले रहा है, प्रोप्राइटर। तो आप लोग लिख सकते हो ड्रॉइंग बाय प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है। ड्रॉइंग का मतलब होता है कुछ भी पैसा निकालना फॉर द पर्सनल यूज के लिए। मैं लिखता हूं ड्रॉइंग बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, जरा देखना। ड्रॉइंग बाय प्रोप्राइटर, आपके पास से क्या होगा, कैश जाएगा ना, फर्म से क्या होगा, फर्म से कैश जाएगा, तो कैश गोस आउट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल सी बात है, ड्रॉइंग अकाउंट और कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट, सेकंड कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट कहां पे जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ड्रॉइंग कौन कर रहा है, ड्रॉइंग एक पर्सन कर रहा है ना, एक ऑनर कर रहा है ना, एक इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है ना, तो ड्रॉइंग मेरे कहां पे जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट। कैश कहां पे जाएगा मेरे, रियल अकाउंट में। कहां पे जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलो पर्सनल अकाउंट कहां पे, डेबिट साइड में। रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये डेबिट पे तो क्या रूल आएगा, डेबिट द रिसीवर। चलो पर्सनल अकाउंट का रूल लिखना है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, अब क्या बात की रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वाज कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट। रियल अकाउंट कहां पे है, क्रेडिट पे, तो क्या होगा, क्रेडिट वाज गोज आउट। क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या हो गया, क्रेडिट वाज गोज आउट। यहाँ पे अकाउंट टू बी, कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, सीधी सी बात है ना, ड्रॉइंग कौन कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि पैसा निकाल रहा है फॉर द पर्सनल यूज के लिए, तो उसी को बोलोगे ड्रॉइंग अकाउंट। डेबिट क्या हो रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। फर्म से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, मतलब फर्म से क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। डेबिट मतलब आ रहा है, क्रेडिट मतलब जा रहा है। ठीक है, चलो ये फर्म के लिए होगा रूल, याद रखना। चलो ये भर गया, देन मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कॉलम यहाँ पे जनरेट करता हूँ, मैकिंग करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया कॉलम मैकिंग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, 8 कॉलम होंगे। सबसे पहला होगा आपके लिए सीरियल नंबर, फिर आपके लिए ट्रांजेक्शंस। ठीक है, फिर आपके लिए क्लासीफाई क्या करना है वो, फिर यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 8। ठीक है, 7 और ये 8। ठीक है, चलो देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, देखते हैं हम लोग, यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चंस को पहले। चलो मैं क्वेश्चंस को निकाल लो, पेज पलटी कर लो। परचेज गुड्स फ्रॉम मंदर ₹12,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मंदर ₹12,000। जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो और उस जगह पर किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, तो आपको समझना है कि आपने गुड्स को क्रेडिट पे परचेस किया, मतलब उधारी में परचेस किया है। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, मतलब
आपने क्या बोला कि आज मैं गुड्स ले रहा हूँ, पैसे मैं आपको 4 दिन के बाद दूंगा या 10 दिन के बाद दूंगा, तुरंत पैसा नहीं दे रहा हूं। जब भी ट्रांजेक्शन में किसी का भी नाम मेंशन किया हो तो आपको अज्यूम करना है कि आपने गुड्स लिया है वो क्रेडिट पे लिया है, उधारी के बेसिस पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, परचेस गुड्स फ्रॉम मंदर रुपीज 12,000। अभी आपने मंदर से 12,000 का गुड्स तो लिया है, बट किससे लिया है, मंदर से लिया है। मंदर का नाम यहाँ पे क्या गया, मेंशन किया गया है, मतलब आपने गुड्स को उधारी में परचेस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने परचेस किया है तो यहाँ पे परचेस किया है ना, तो परचेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना भाई। अगर आप परचेस कर रहे हो तो पैसा आपके लिए जाएगा ना, आपके लिए तो खर्चा है। सबसे पहले क्या होगा, परचेस। पहले आप पे परचेस कर रहे हो तो मैं लिखूंगा परचेस इज एक्सपेंसेस। ठीक है, परचेस क्या हो रहा है आपके लिए, एक्सपेंस। यहाँ पे दो चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, एक मिनट, यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, बट परचेस क्या आपके लिए एक्सपेंस है ना, तो मैंने लिख दिया परचेस। आप लिखोगे चलेगा, कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ परचेस लिखोगे तो भी चलेगा। मैं अगर मैंने आपको बताने लिखा कि परचेस मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, अगर मैं कुछ भी परचेस करता हूं तो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, चल फिर क्या है, मंदर। अब यहाँ पे हम लोग किससे कर रहे हैं, मंदर से कर रहे हैं, तो मंदर क्या होगा मेरे लिए, गिवर। मंदर हमें गुड्स दे रहा है ना, मंदर इज गिवर, क्योंकि मंदर क्या कर रहा है, हमें गुड्स दे रहा है ना, तो मंदर इज गिवर। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला, अकाउंट्स इन्वॉल्व। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल सी बात है ना, परचेज अकाउंट और मंदर अकाउंट। परचेज अकाउंट और मंदर अकाउंट, क्यों ऐसा, देखो अगर हम लोग यहाँ पे कैश में अगर परचेस किए होते तो मंदर की जगह पे कैश आया होता, बट हमने क्रेडिट पे किया है, इसके लिए मंदर का नाम यूज किया है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो यहाँ पे मैंने अकाउंट बता दिया कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होने वाला है। उसके बाद क्या बोला है, देखो क्लासिफिकेशन। अभी कौन सा अकाउंट है, परचेस कौन सा अकाउंट है, आपको पता है ना, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है। मैंने बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये कौन बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ना ये। तो यहाँ पे परचेस क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस वाले सारे चीजें कहाँ पे जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। मंदर, यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम दिया हुआ है तो कौन सा अकाउंट होगा, वो पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अबे रूल, नॉमिनल रूल क्या बोलता है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे रूल लिखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड में क्या हो रहा है, हर एक्सपेंस और क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, पर्सनल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये कहाँ पे नीचे है, मतलब क्रेडिट में जो ऊपर का होगा वो डेबिट होगा, नीचे वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो ना, आप कुछ भी परचेस कर रहे हो। अगर वहां पे मशीनरी दिया होता तो हम लोग मशीनरी अकाउंट लिखते, बट यहाँ पे सिर्फ परचेस दिया है, किसी भी गुड्स का, किसी भी सामान का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, मंदर अकाउंट, क्योंकि मंदर को पैसा देना है ना बाद में, मंदर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, डेबिट क्या होगा, परचेज, और क्रेडिट क्या होगा, मंदर अकाउंट। क्योंकि डेबिट से परचेज क्या कर रहा है, मतलब डेबिट द रिसीवर, डेबिट मतलब आ रहा है, क्रेडिट मतलब जा रहा है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, आप परचेस कर तो कुछ सामान आ रहा है, तो डेबिट में क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट, कुछ भी सामान आप परचेस किया उसका नाम, सब बस। क्रेडिट में किसका नाम आया, आपके पास से कैश जाएगा ना, बट आपने क्या किया, उधारी में परचेस किया, तो कैसे भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, जाने वाला है ना बाद में, इसके लिए वहां पे क्या किया आपने, मंदर अकाउंट का नाम यहाँ पे सेव लिया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे।
देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे देखिए, पेड सैलरी 2900 रुपए, कितना, 2900 रुपए। अभी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे कुछ भी पेड करो, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, कोई भी चीज होगा पे करो तो पैसा क्या होगा, जाएगा ना बच्चों, पैसा क्या होगा, जाएगा। आप सैलरी दे रहे हो, किसी का पगार दे रहे हो, तो आपके लिए क्या एक्सपेंस है ना, सैलरी देना मतलब आपके लिए खर्चा है, आपके पास पैसा जा रहा है, किसी खर्चे के लिए जा रहा है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, सैलरी इज एक्सपेंसेस, क्या होगा, सैलरी इज एक्सपेंसिव, आप सैलरी दे रहे हो, कुछ खर्चा ही हो रहा है ना बच्चों। सेकंड क्या होगा, कैश वाज गोज आउट, आपके पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है ना। चलो, अकाउंट कौन सा बनेगा, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, सैलरी अकाउंट, क्योंकि आप सैलरी का अकाउंट बना रहे हो और आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है ना, तो जितने भी आपके एक्सपेंस वाली चीजें होंगे वो सब कहाँ पे आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अभी कैश आपके लिए क्या है, असेट्स है ना, तो जो भी असेट्स की चीजें होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, रियल अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे रियल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये डेबिट साइड में है, तो क्या बनेगा, बात बनेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, सही बात है। फिर रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, यहाँ पे रियल कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, तो क्या होगा, क्रेडिट वाज गोज आउट, रूल क्या बोलता है, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो ये क्रेडिट क्या आ रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बात बनेगी, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या बनेगी, क्रेडिट वाज गोज आउट, यहाँ पे बात बन रही है, क्या बात बनेगी, क्रेडिट वाज गोज आउट, सही बात है, कोई दिक्कत। चलो, यहाँ पे सिंपल लॉजिक समझना है आपको। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट जा रहा है ना, तो जा रहा है तो मैंने लिखा क्रेडिट वाज गोज आउट, सिंपल है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, सैलरी के लिए जा रहा है। क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, कैश का नाम आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लास्ट इज रिसीव इंटरेस्ट ₹4,000, रिसीव इंटरेस्ट ₹4,000, ठीक है। अब यहां पे एक ही लॉजिक आपको समझना है कि अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, आप अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स है ना, अगर आपको पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट के द्वार पे तो आपके लिए वो गेन्स ही है ना भाई, आपके लिए तो प्रॉफिट वाली चीज है। चलो, अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा, तो लिखना है कैश कम्स इन, ठीक है। अब पैसा किसका मिल रहा है, पैसा तो इंटरेस्ट का आ रहा है ना भाई, क्या हो रहा है, पैसा तो इंटरेस्ट का आ रहा है, इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट इज एन इनकम, इंटरेस्ट क्या होगा आपके लिए, इनकम होगा ना बच्चों, सही बात है। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट मेंशन किया जाएगा, कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, सिंपल सी बात है, रियल अकाउंट, असेट से कैश तो मेरा क्या होगा, रियल अकाउंट। अभी इंटरेस्ट अकाउंट मतलब क्या, कि पैसा इंटरेस्ट के बदला में आ रहा है ना, इनकम्स एंड गेन्स है ना, क्योंकि चाहे वो इनकम हो चाहे वो गेन्स हो, गेन्स मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम। अभी इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, किसी का आपको ब्याज मिल, आपके लिए गेन्स है ना वो, तो गेन्स वाली चीजें कहाँ पे जाएंगे, नॉमिनल में जाएंगे ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सही है। चलो, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, रियल अकाउंट कहां पे है, डेबिट साइड में है, तो इसका डेबिट का रूल आएगा, डेबिट वाज
कम्स इन। ठीक है, नॉमिनल का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉमिनल कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो रूल क्या बोलेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, डेबिट क्या होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, देखो डेबिट आपको इससे ही मालूम पड़ेगा, जब आप करोगे ना, जस्टिफाई करोगे ना यहाँ पे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। जब आप निकालोगे ना डू इफेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है। अभी हमारे पास कैश मटेरियल क्या है, डेबिट है, और इंटरेस्ट मटेरियल क्या है, क्रेडिट है। यही सेम आपको कैश डेबिट में और इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखना है, आपको यहीं से फाइंड आउट कर लोगे आप, आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सही है, तो ये सब ट्रिक्स है बच्चों, ये सब ट्रिक्स आपको देखना है, और जिस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस लेवल से शायद ही कोई आपको पढ़ा पाएगा, क्योंकि जिस स्कूल में मैं टीचिंग करता हूँ वहां पे लोग नाम लेते कि क्या सर क्या पढ़ाते हो, तो शायद आपको भी सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और बेल आइकन जरूर दबाना है कि जो भी वीडियोस आपके लिए बने सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के साथ में ऐसे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सम्स करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।